स्वागत है दोस्तों एक और नई यूट्यूब वीडियो में। और अभी मैं उठा हूँ और मैं पॉडकास्ट सुन रहा था। इनका नाम है पावेल दुरोव। अगर आप पावेल दुरोव को नहीं जानते हैं तो जानिए कि ये जो आप टेलीग्राम ऐप यूज़ करते हैं, जो कि एक मैसेंजर ऐप है, काफ़ी पॉपुलर ऐप है, इसके ये फाउंडर हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने रशिया में जो एक ऐप चलती है वीके, तो उसके ये फाउंडर हैं। इनकी नेटवर्थ करीब 17 बिलियन और 18 बिलियन डॉलर की है। और एक कंपैरेटिवली काफ़ी यंग है, सिर्फ 40 साल के हैं। और 40 साल की उम्र में इतना कुछ इन्होंने अचीव करा है, तो उन्हीं के बारे में मैं सुन रहा था। ये जो पॉडकास्ट है वो है लेक्स फ्रीडमैन। और लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट आजकल मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो कन्वर्सेशंस होती हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होती है। और मेरे को इन जनरल पॉडकास्ट सुनना पसंद भी है। तो आप जो मेरे सामने घास देख रहे हैं धीरे धीरे हरी से लाल हो रही है, और ऑटम का सीज़न है, तो धीरे धीरे ये पूरी जो घास है ये कलरफुल हो जाएगी। और फिर सर्दियों में इसमें से सारे पत्ते झड़ जाएंगे और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। पर फिलहाल काफ़ी सुंदर ये दिख रहा है। तो फिलहाल जो आज का प्लान है वो है, मैं घर से बाहर निकलूँगा और एक जगह है कीरकल, वहाँ हाइक पे जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कुछ हाइक्स हैं जंगल में, और पास में एक छोटा सा किला है। किला तो नहीं बोलूँगा, टावर सा बोलूँगा उसको मैं, वॉच टावर टाइप का है और बहुत छोटा है, तो वो भी देखने लायक जगह है, तो वहाँ जाएंगे। पर उससे पहले फ़िलहाल मैं कुछ खा लूँ, पेट पूजा कर लूँ। तो मैंने सोचा है प्रोटीन शेक बनाऊंगा, तो चलिए प्रोटीन शेक बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने चीज़ें ले ली हैं। ये है मेरा प्रोटीन पाउडर, उसके साथ साथ ये कद्दू के बीज, बादाम और एवोकाडो, और उसमें मैंने साथ में दूध और पानी मिलाऊंगा इसमें। और साथ में मैंने इसके लिए हैं 3 खजूर, तो ये हमारे ड्रिंक को थोड़ा सा मिठास देगा, क्योंकि शेक्स में थोड़ा हल्का मीठा अच्छा लगता है। तो कद्दू के बीज को आप कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इसके पर 100 ग्राम में 37 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि चिकन ब्रेस्ट से भी करीब 40 से 50% ज़्यादा होता है। काफ़ी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो मेरे इस प्रोटीन शेक में करीब 40 से 50 ग्राम प्रोटीन होगा और 700-800 कैलोरीज होंगी, जो मुझे आज की हाइक के लिए और आउटिंग के लिए, इस मौसम के लिए ताकत देगी। तो ये गया मेरा प्रोटीन पाउडर, खजूर और एवोकाडो। बहुत ही प्यार से डालूंगा इसको मैं, सीड्स होंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों मेरा प्रोटीन शेक तैयार हो गया है, तो जल्दी से इसको पी के अब मैं चलता हूँ हाइकिंग की तरफ। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये चेस्टनट का पेड़ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्टनट गिरे हुए हैं, और इन चेस्टनट को यहाँ पे भून के खाया जाता है। इनके यहाँ पे ऊपर से क्रॉस लगाते हैं, थोड़ा सा कट लगाते हैं, और कट लगाने के बाद अगर इसको हम ओवन में कुछ टाइम रखते हैं तो इसका जो अंदर का गूदा है वो फट के बाहर आता है, और उस चीज़ को खाते हैं। ये काफ़ी बाहर से तो काफ़ी सख्त है, तो इसको ऐसे नहीं खा सकते हैं। ये चेस्टनट पूरे रास्ते में मुझे ये दिखेंगे, और सड़क पे जो सारे पेड़ हैं ये भी सब चेस्टनट के हैं। इनके नीचे चेस्टनट ऐसे ही गिरे हुए हैं। तो फ़िलहाल मैं आ गया हूँ साब्रुकन ईस्ट। ये एक साब्रुकन का छोटा स्टेशन है मेरे घर से पास, और हम यहाँ से पकड़ेंगे RB70 जो हमें कीरकर ले जाएगी, और हम वहाँ से अपनी हाइक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ कीरकल टाउन में, और जो कीरकल टाउन है ये ज़ालैंड का एक छोटा सा मिडीवल टाउन है। तो यहाँ पे जो देखने लायक जगह है वो एक है छोटा सा कासल, जिसका नाम है बुर्ग कीरकल, और इसको 11th सेंचुरी में बनाया गया था। ये एक मिडीवल कासल है। यहाँ पे लोग ज़ालैंड के इस कासल को देखने आते हैं, और आसपास पहाड़ियाँ और जंगल है, जहाँ पे हाइकिंग के लिए भी काफ़ी सारी अच्छी ट्रेल्स हैं।
जो बुर्ग कीरकल है ये ज़ालैंड का उस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट फोर्टिफिकेशंस में इसका नाम आता था। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो टावर है ये करीब 40 मीटर ऊंचा है और इसके चारों तरफ यहाँ पे मेरे को कीरकल वैली का भी नज़ारा देखने को मिलता है। देखने से तो ऐसा ही लगता है ये जो किला है कुछ अवशेष ही बचे हैं, काफ़ी कुछ आप देख रहे हो यहाँ पे। ये पूरी दीवार टूट चुकी है और बस वो टावर ही यहाँ पे दिख रहा है और किसी ज़माने में यहाँ पे जो दीवार होगी, जो टावर होगा, जो फोर्टिफिकेशन होगा वो इससे भी बड़ा हुआ करता होगा। और किले के पास ही ऐसा एरिया है जहाँ पे छोटा सा विलेज कंस्ट्रक्टेड है, जो उस टाइम का मिडिएवल विलेज कैसा दिखता होगा मुझे लगता है थोड़ी उसकी एक प्रतिरूप बनाया है यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है और कुछ टेबल कुर्सियाँ लगी हुई दिख रही है जहाँ पे मे भी कुछ एक्टिविटी होती होंगी। आज यहाँ पे छुट्टी का दिन है तो खाली है फिलहाल। बाकी यहाँ पे बियर बार, रेस्टोरेंट्स और कैफे वर्किंग डेज में खुलते होंगे, पर आज के दिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो जो मेरे को यहाँ पे चीज़ दिख रही है वो ये है कि यहाँ पे कुछ वर्कशॉप टाइप की बनाई गई है, जैसे कि पुराने टाइम में, उस टाइम में 1000 साल पहले जिस प्रकार से लोहे के चीज़ बनाई जाती होगी, जैसे आयरन स्मिथ हम बोलते हैं, जो आयरन स्मिथ की वर्कशॉप जैसी होती होगी, कुछ उस प्रकार की मेरे को यहाँ पे चीज़ दिख रही है जहाँ पे तलवार या हथियार बनाए जाते होंगे। उस प्रकार का कुछ सेटअप ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेरे को एक बिल्ली मिली है जो मेरी इंक्वायरी कर रही है कि ये कौन बंदा यहाँ पे दिख रहा है आज। हेलो। तो यहाँ के तो मेरे को कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है कि यूरोप के मैं किसी मेडिवल टाउन में आ गया हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो थोड़ी अजीब सी फीलिंग भी है क्योंकि एक भी बंदा नहीं दिख रहा है। कुछ लोग दिखे जो ऊपर फोर्ट में है, तो चलिए अब ऊपर फोर्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पढ़ा मैंने, जो मुझे कुछ समझ आया, जो चीज़ मुझे समझ आई कि ये जो पूरा कासल है, ये जो पूरा फोर्ट है, वो अलग अलग पार्ट में बना। पहले ये फर्स्ट फेज़ बना, फिर सेकंड फेज़ बना, फिर थर्ड फेज़ बना, फिर एंड में टावर बने। तो जब इसके बनने की शुरुआत हुई वो थी 11वीं सेंचुरी, 11वीं सदी में बनना स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट फेज़ जो बना वो बहुत ही पुराना है, उसकी डेटिंग इन्होंने नहीं बताई है, पर सेकंड फेज़ की इन्होंने बताया है कि 12वीं सदी में बना, फिर थर्ड फेज़ 13वीं सदी में और जो फोर्थ फेज़ है वो 14वीं सदी में। और यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें लेयर बाय लेयर बनी। तो ये कुछ इस प्रकार का इस किले का प्लान है। तो दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग गुफा मिली है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या हो सकता है अंदर। ये था कीरकल कासल का टूर और ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, पर छोटी जगह है,
क्यूट सी जगह है। तो अगर आपको हाइकिंग का शौक है तो आप यहाँ पे हाइक करते हुए आ सकते हैं और यहाँ पे अपना एक ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं। और इसके चारों तरफ जो भी जंगल है, यहाँ पे भी जो जंगल है वहाँ के जो ट्रेल्स हैं वो हाइकिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपको लंबी हाइक करनी है तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो गाइस, ये था कीरकल कासल का टूर। काफ़ी छोटा और क्यूट सा कासल है। यहाँ ट्रेन स्टेशन से यहाँ तक आना जाना करीब 4 किलोमीटर की हाइक है और लोग यहाँ पर आते हैं हाइकिंग के लिए। तो जो यहाँ के चारों तरफ के जो आपको हिल्स और जंगल दिख रहे हैं वो काफ़ी सुंदर हैं। इसमें काफ़ी सुंदर ट्रेल्स हैं हाइकिंग के लिए, तो आप हाइकिंग कर सकते हैं या माउंटेन बाइक्स भी ला सकते हैं। तो बाइकिंग के भी हो सकता है ट्रेल्स हों, यहाँ पे होंगे ज़रूर से। जालैंड में बाइकिंग ट्रेल्स काफ़ी सारे हैं। इम्प्रेशन इस जगह का ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आएंगे कि यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर ये एक अच्छा व्यू पॉइंट है, एक छोटा हिस्टोरिकल पॉइंट है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा इस रीजन के बारे में। और अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो आप आसपास लंबे हाइक पे भी जा सकते हैं।